अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के हम लेक्चर में जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ बेसिक कमांड्स से रिलेटेड। ये हम ऑलरेडी एक लेक्चर में कर चुके हुए हैं। आज के लेक्चर में इसको थोड़ा सा हम रिव्यू करेंगे स्मॉल सा, क्योंकि आज हम इसको क्या करने जा रहे हैं, थ्रू ट्यूटोरियल की हेल्प से हम करने जा रहे हैं, ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कमांड्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें, ठीक है, कमांड्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो है वो हम प्लॉट यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद फंक्शन आ जाता है। फिर अगर हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में हो तो एक्स की वेरिएशन आ जाती है। अगर जो है वो फंक्शन एफ ऑफ वाई की फॉर्म में हो तो हम वाई की वेरिएशन लेते हैं। इसी तरह से जिस टर्म्स में जो है वो फंक्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी वेरिएशन लेते हैं। तो सेम इसी पैटर्न पे आज हम कुछ कमांड्स डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास इस तरह का कोई भी ग्राफ है, कुछ इस तरह कह लें, अगर हमने ये वाले एक्सिस जो हैं अगर हमें ये नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे। अगर हमें ये वाली लाइन का जो कलर है वो चेंज करना है तो हम किस तरह से करेंगे, उसकी जो है वो उसका साइज़ किस तरह से चेंज करेंगे, कलर किस तरह से चेंज करेंगे। क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा ग्राफ है तो कंपैरिजन में हमें मसला हो सकता है कि हमें ये जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि कौन सा ग्राफ किसके लिए था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये प्रीवियस लेक्चर भी आप देख लें। इसके बाद भी हमने जो है ये बेसिक प्लॉटिंग थी, फिर फर्दर बेसिक प्लॉटिंग के बाद जो था वो एक और प्लॉटिंग पे वीडियो जो है वो अपलोड हुई है, आपको पहले से पता है, हमने की भी हुई है। तो आप उसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें, इसको कर लें, ताकि आपको अच्छे से समझने में आसानी हो। तो चलते हैं हम इसके जो है वो मैथमेटिका ट्यूटोरियल की तरफ और देखते हैं उसको हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है। ये बेसिकली हमारे पास ये थ्रू ऐप के थ्रू हम इसमें करते हैं कि ट्यूटोरियल को डिस्कस करते हैं किस तरह से हम इसमें सेल्स वगैरह, अगर हमने न्यू सेल करना है तो किस टाइप का आपको सेल चाहिए, वुल्फ्रम इनपुट सेल चाहिए, मैथमेटिकल इनपुट चाहिए, या फिर आपको टेक्स्ट सेल चाहिए। तो सेल की टाइप्स आपने पढ़ी हुई हैं, जो भी सेल आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करके फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस पर प्लॉट की कमांड अप्लाई करेंगे। अभी हमने देखा कि किस तरह से हम फंक्शंस को प्लॉट करते हैं, बेसिक प्लॉटिंग थी वो। फिर जो भी हमने फर्दर अगर कमांड्स वगैरह चेंज करनी है तो डेफिनेटली बेसिक प्लॉटिंग को यूज़ करते हुए करेंगे। तो इसमें जो है वो सबसे पहले क्या आएगा, प्लॉट की कमांड एज इट इज़ आ जाएगी, पी कैपिटल आ जाएगा, और फिर उसके बाद फंक्शन, आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट में कमांड लगती है और पहला वर्ड जो है वो कैपिटल होता है। फंक्शन हमारा 2 × x था, फिर हमने x की वेरिएशन -3 to 3 ली, तो हमारे पास ये ग्राफ आ गया। फर्दर अब अगर इस हम ग्राफ में कोई भी चेंजिंग वगैरह करना चाहते हैं तो हम उसको किस तरह से करेंगे। फॉर सपोज अगर अभी हमने डिस्कस किया कि इसके एक्सिस वगैरह, ये हमारे पास जो था वो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको इसके एक्सिस चाहिए या नहीं चाहिए तो किस तरह से पॉसिबल होगा। अगर आपको इसके एक्सिस नहीं चाहिए तो आपने क्या लिखना है, एक्सिस लिख देना है, और जितनी भी आपने कमांड्स लगानी है या जो भी वर्ड्स लिखने हैं उनके फर्स्ट लेटर क्या होंगे, कैपिटल होंगे। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। एक्सिस लिख दिया आपने, साथ में फॉल्स लगा दिया। अब देखिए आपने इस तरह की कोई मिस्टेक नहीं करनी। स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो आपकी बहुत जल्दी वो कैच करता है मैथमेटिका। तो अगर आप उसको किसी भी तरह से एडजस्ट करने की भी कोशिश करेंगे तो वो एडजस्ट नहीं होगा जब तक कि आपके स्पेलिंग जो हैं वो ठीक नहीं होंगे। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे देखें हमने एक स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है, फॉल्स। आपको पता है FALSE होता है। तो जब तक आप इसको करेक्ट नहीं करेंगे आपकी कमांड जो है वो एग्जैक्टली इवेल्युएट नहीं होगी। इसका मकसद यही था कि आपको पता लग जाए कि कितनी इम्पॉर्टेंस है हमारे पास मैथमेटिका में जो है वो जो उसकी कमांड्स की, और स्मॉल और अपर केसेस की। ठीक है, और अगर आपकी ये देखें इस कमांड के थ्रू जो है वो एक्सिस हमने फर्स्ट फॉल्स लिख दिया, सेकंड ट्रू लिख दिया। इसका मतलब है हमें एक्स एक्सिस नहीं चाहिए, वाई एक्सिस जस्ट चाहिए था। तो आपको जो ग्राफ में नज़र आ रहा है वो जस्ट वाई एक्सिस नज़र आ रहा है, एक्स एक्सिस इसमें शो नहीं हो रहा। ठीक है, आपको पता है प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा है तो मेरे ख्याल में आपको कमांड की समझ आ गई होगी। उसमें हमने ट्रू और फॉल्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था।
सेकंड जो हमने लेक्चर में जो कमांड डिस्कस की थी वो थी ओरिजिन की, कि मीन्स इन दोनों एक्सिस का ओरिजिन क्या होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमेशा पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए कि हम उसको जो है वो 0 0 कंसिडर करें। तो इट मीन्स हमारे पास जो है वो उसके डिफरेंट ओरिजिन भी हो सकते हैं। समटाइम ओरिजिन पे होता है, समटाइम नहीं होता। अगर आपको जो है वो एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का जो है वो एक्सिस का ओरिजिन 0,0 पे चाहिए तो आप 0 0 लिख देंगे। अगर आपको इसके अलावा कहीं पे चाहिए, ये देखें अगर हम x की जगह पे 1 लिख देते हैं तो ये देखें x की जगह पे क्या आ गया हमारे पास 1 और 0 अगर हमने लिखा है तो ये हमारे पास उसके अकॉर्डिंगली जो इसका ओरिजिन है वो चेंज हो गया है 1 0 पे। आपको ये लाइन नज़र आ रही होगी। 1 का मतलब ये है कि x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 0, तो आपको ये 0 वाला पॉइंट नज़र आ रहा होगा। अब अगर आपने एक्सिस को जो है वो लेबल करना चाहते हैं, लेबल का मतलब ये है कि आपको जो है वो एक्स एक्सिस पे या तो एक्स नज़र आए या फिर जो भी आपका ग्राफ आपने प्लॉट किया हुआ है, जिन क्वांटिटीज़ को आपने रिलेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपके पास शो हो, तो आप अकॉर्डिंगली जो है वो क्या कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं, ठीक है। उसका लेबल करने का ये तरीका होता है, सबसे पहले आपने एक्सिस लिखा, स्पेलिंग का आपने ख़ास ख्याल रखना है, फिर आपने लेबल लिखा। एक्सिस का ए कैपिटल होगा, लेबल का एल भी कैपिटल होगा और दोनों के दरमियान जो है वो कोई स्पेस नहीं आएगी। उसके बाद आपने एरो लगाना है, ये हमारी स्पेस कम होने की वजह से नेक्स्ट लाइन पे चला गया, आपने उसके बिल्कुल साथ ही एरो लगाना है। फिर आपने x लिखना है तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया, और f ऑफ x जो भी आपने लिखना है इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है और साथ में कर्ली ब्रैकेट्स। यहाँ पे देखें x एक्सिस पे आपको x लिखा हुआ शो हो रहा है और y एक्सिस पे क्या लिखा हुआ शो हो रहा है, f ऑफ x। इसी तरह से आप अगर प्राइस चेंज वगैरह देखना चाह रहे हैं तो x एक्सिस की बजाय अगर आप टाइम लिखना चाहते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास में टाइम लिख देंगे, और y एक्सिस पे अगर आप प्राइसेस लिखना चाहते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास में सिंपली प्राइसेस लिख देंगे। जो भी आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे वो एज इट इज़ शो हो जाएगा, ठीक है। अब फर्दर जो है ये एक ही बेसिक हमारी कमांड एक ही है, फर्दर उसकी ओरिएंटेशन है जो हम चेंज करना चाहते हैं। अब देखें अगर आपने स्टाइल चेंज करना है, मींस हमें कौन सा स्टाइल चाहिए, रेड वाला, अगर हमें लाइन जो है वो रेड चाहिए तो आप प्लॉट स्टाइल में जाके ये सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, P आपका कैपिटल और उसके बाद प्लॉट और स्टाइल का S भी कैपिटल। जब भी आपने कोई कमांड लगानी है, आपने देखा हमने एक्सिस लेबल लगाया, एक्सिस ओरिजिन लगाया, तो उसके साथ एरो लाजमी लगाना है। तो ये प्लॉट स्टाइल में हमारी क्या मिस्टेक आ रही है, या इन बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसका मकसद भी यही है कि आपको आइडिया हो जाए कि छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हैं वो स्मॉल अपर केसेस किस तरह से आपकी जो है वो कमांड्स को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो प्लॉट स्टाइल में हम रेड लिख के देख रहे थे तो वो नहीं था एग्जीक्यूट कर रहा, क्योंकि इसके साथ जो है वो हमने आर स्मॉल लिखा हुआ है और जबकि वहाँ पे आर क्या आना था, कैपिटल आना था। तो इन सारी बातों का आपने ख्याल रखना है। रेड अगर आपको कलर जो है, फॉर सपोज ये प्रीवियस लेक्चर में हमने 2 से ज़्यादा जो है वो ग्राफ को एक ही अगर ग्राफ में शो करना है तो उसको किस तरह से करेंगे, तो डेफिनेटली हम कलर वगैरह चेंज करेंगे, उसकी थिकनेस जो मोटाई है लाइन की वो चेंज करेंगे। तो अगर आपको रेड कलर में और डैश्ड लाइन चाहिए, कॉमा के बाद जिस स्टाइल में आपको लाइन चाहिए वो लिख दें और थिकनेस उसकी 0.02